आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जिनकी स्ट्रक्चर अलग हो और जिनका फंक्शन अलग हो, लेकिन उनका जो बेसिक मोड ऑफ ओरिजिन होता है वो सिमिलर हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। इस डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर विच आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ओरिजिन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? 4 limbs ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक सील, बैट, बर्ड, हॉर्स, मैन एटसेट्रा लुक डिफरेंट। इनके जो 4 limbs होते हैं वो दिखने में भी डिफरेंट होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। जैसे जो सील होती है उसकी जो 4 limbs होते हैं उसकी जो अपीयरेंस होती है वो फ्लिपर होती है और उनका फंक्शन क्या होता है? स्विमिंग। ऐसे ही बर्ड हैं, उनके 4 limbs क्या है? विंग है और उनकी जो फंक्शन है वो है फ्लाइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है हार्ट इन ऑल द ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सील, बर्ड विंग, बैट विंग और ह्यूमन आर्म। सभी में ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होती है, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं और फेलेंजीज होते हैं। ह्यूमन आर्म में भी, बैट के विंग में भी, बर्ड के विंग में भी और सील के फ्लिपर में भी। लेकिन इन सबका फंक्शन अलग होता है, दिखने में इनकी अपीयरेंस अलग होती है, लेकिन इनका जो बेसिक मोड ऑफ ओरिजिन है वो सेम है। सभी में ही रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज हैं, इसीलिए इन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ होमोलोगी ऑर्गन्स कन्फर्म कॉमन एंसेस्ट्री एंड इंटर रिलेशनशिप। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है वो ये शो करते हैं कि उनके कोई जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे और उनका इंटर रिलेशनशिप, आपस में इंटर रिलेशनशिप रही होगी कोई ना कोई। सेकेंड इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये था कि जो बेसिक मोड जो ओरिजिन था किसी भी स्ट्रक्चर का वो सेम था, लेकिन फिर भी उनमें इतनी सारी डिफरेंस कैसे आ गई? जो अपीयरेंस थी वो कैसे डिफरेंट होगी? वो इसलिए डिफरेंट हुए क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग उनमें उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। उसकी वजह से उनकी जो अपीयरेंस थी और जो उनका फंक्शंस था वो डिफरेंट होता गया, लेकिन जो बेसिक मोड ऑफ ओरिजिन था वो सेम रहा। सेकेंड है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन अपोजिट होता है होमोलोगस ऑर्गन्स के। इसमें क्या है? 2 स्ट्रक्चर्स which are appear similar and perform similar functions but different in their basic structure and developmental origin। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसमें? इंसेक्ट और बर्ड के विंग। ठीक है, अब इंसेक्ट और बर्ड के विंग दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, फंक्शन भी सेम है, उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो इनका बेसिक मोड ऑफ ओरिजिन है, डेवलपमेंटल ओरिजिन है जो इनका, वो डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि जो इंसेक्ट विंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट वाइल द बर्ड विंग इज अ मॉडिफाइड 4 limb। फिर आता है सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रैकिया ऑफ एन इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। दोनों का ट्रैकिया और लंग्स फंक्शन सेम है, रेस्पिरेशन करना, लेकिन इनका जो मोड ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट है। थर्ड इज स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ट्यूबर। जो शकरकंदी बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, पोटैटो आलू। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है और पोटैटो स्टेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है, फूड को स्टोर करना, और दोनों की अपीयरेंस भी सेम है, लेकिन जो मोड ऑफ ओरिजिन है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्वीट पोटैटो रूट है और पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम। एनालोगस organs are the type of convergent evolution or parallel evolution।